जिन जिन लोगों को कन्हैया से प्रेम तो है पर विश्वास कम है, उन लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी है, सुनाऊं? ध्यान से सुनना। एक बार एक फकीर मतलब संत, भगवान के परम भक्त कहीं से जा रहे थे तो सामने देखा हलवाई गरम गरम जलेबी सेक रहा है। आज जेब में तो कुछ था नहीं, अब सिर्फ देख रहे थे जलेबियों को, और जलेबियों को देखकर वो फील कर रहे थे कि हम ये गरम गरम जलेबी खा रहे हैं। महात्मा तो महात्मा जन कैसे अनुभव कर ले, तो देख देख के फील कर लिया कि हम जलेबी खा रहे हैं। बड़ा अब ऐसे आनंद लेने लगे जैसे जलेबी वाकई खा रहे हैं। तो सेठ जी ने देखा, हलवाई जी ने, कि बाबा खड़े हैं, तो बाबा को पूछा, खाओगे? भगवान जाने। हलवाई जी धर्मात्मा थे, उन्होंने तोल दी, आधी किलो। खाओ महाराज, और ले लो, कचौड़ी भी ले लो, और भी ले लो। बड़ा तृप्ति हुई, खूब आशीर्वाद दिया, भैया दूधो नाओ पूतो फलो, और ये हो वो 500 आशीर्वाद दे के महात्मा मस्त मलंग फकीर झूमते हुए जा रहे थे, आनंद में जा रहे थे। बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए थे, उन गड्ढों में पानी भरा हुआ था। बाबा को क्या लेना देना, उछलते हुए, वाह प्रभु तेरी व्यवस्था कैसी अच्छी है, हलवाई भी गरम गरम जलेबी खिला देता है। बगल में से एक न्यू कपल निकल रहा था पैदल पैदल, और नई साड़ी पहन रखी थी उसने घरवाली ने, एकदम रेड कलर की नई बटन। और महाराज वो नई शादी भई है, बाकी नई शादी भई, और बाबा तो अपनी मस्ती में जा रहे हो। अच्छा, ये लोग नए लोग जो वैसे बड़े कम लोग होते हैं जो बाबा लोगों को पसंद करते हैं। ये फटी जींस वाले लोग कहाँ बाबाओं को पसंद करेंगे? इनकी तो ऑलरेडी फटी हुई है जींस, ये तो बेचारे जींस नहीं फटी, इनकी संस्कार फटे हुए हैं, तो ये कहाँ पसंद करेंगे? तो ऐसे बाबा जा रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें उछली पानी में से, और पत्नी की उस लाल साड़ी पे गिर गए। अच्छा, नई शादी हो, पत्नी साथ में हो, पति जवान हो, तो आप समझ ही सकते हो उसका एटीट्यूड। तो उसका एटीट्यूड खतरनाक, बाबा के 5 जड़े जाके गाल पे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? यही तो सनातन का हमारा देखो क्या हाल है। ये कथा सुनने वाले हंस रहे, बाबा में 5 पड़ गए तो जो कथा में जाते नहीं, मूवी थिएटर में बैठे थे, उनका क्या हाल होगा? 5 मारे बाबा के गाल पे। बाबा ने देखा, पूछो कुछ नहीं, बोले नहीं बाबा। जितने प्यार से जलेबी खाई, बोले वाह ठाकुर जी बड़ी लीला है तेरी। वहां जलेबी खिलाई और यहां ये स्वाद चखाया, शुगर न हो जाए, तेरी मर्जी। उतने फिर चल दिए। उसी रास्ते से वो कपल जा रहा था तो वो अपने घर पहुंचा। बाबा थोड़ी देर बाहर बैठ गए। वो घर पहुंचा, उसका पति सीढ़ी चढ़ा और सीढ़ी पे से पैर फिसला, धड़ाम से उसका सर माथे पे जो है जमीन में टकराया, और वो वहीं की वहीं खत्म। अब तो पत्नी रोवे, जोर जोर से रोवे, भीड़ इकट्ठी हो गई। अभी तो ठीक थे, अभी तो कुछ भी, जवान है एकदम, और नई शादी हुई, गांव इकट्ठा हो गया सा, बड़ी विपत्ति आ गई, संकट आ गया। उसी समय बाबा निकले वहां से। एक बोला, ये इसने साप दिया। बोले इसने साप दिया? क्यों साप दिया? तो उसने पूरी स्टोरी बताई कि मैं गवाह हूं इस बात का कि ये बाबा उछल रहा था, इसके पैरों से कुछ जल उछला, वो पानी उछला गंदा, और वो इसकी साड़ी पे गिर गया। इसके पति ने 5 झापड़ जड़ दिए इसके गाल पे। तो जिसके गाल पे 5 झापड़ जड़े, तो इसने हाथ तो नहीं उठाया, पर हम दावे से कह सकते इसने बद्दुआ दी होगी, साप दिया होगा। इसीलिए तो जवान छोरा को सीढ़ी पे से फिसलते हैं। इसी के साप के कारण ये फिसल गया और मर गया। यही है रीजन, यही है। बाबा को घेर लिया पब्लिक ने, तुमने साप क्यों दिया? तो बाबा ने कहा, मैंने साप दिया, तुम्हें कैसे पता चल गया? बोले तभी तो मरा है। बोले कमाल करते हो, मैंने कोई साप सूप नहीं दिया। अरे बोले दिया है? बोले नहीं दिया है।
तब इसने तुमको थप्पड़ मारा, तब ना तुमने इसको साफ दिया है। बोले एक बात बताओ मुझे, इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बोले तुमने इसकी पत्नी पे जल छिड़क दिया था, तुम्हारे पैरों से उछल के पानी इसकी साड़ी पे गिर गया, इसकी पत्नी की साड़ी पे। तो बोले इसकी पत्नी को मुझ में चापड़ मारना चाहिए था, ये क्यों मार रहा था? अरे कमाल करते हो, वो उसका हस्बैंड है, उसका यार है ये। यार मीन्स हस्बैंड है, पत्नी थोड़ी हाथ उठाएगी, उसका पति ना उठाएगा, उसका यार ना तुम्हें पीटेगा। बोले देख सुन, मेरे छोटे से दोस्त के पीछे इसके यार ने मुझ में झापड़ जड़ दी है, तो इस पत्नी का जितना स्ट्रांग यार है ना, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग मेरा यार है। जब इसका यार इसका दुख नहीं देख सकता, तो मेरा यार मेरा दुख कैसे देखेगा? कैसे देख लेगा मेरा यार? और आई स्वेयर, मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया। और यहां जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अनुभव कर लिया होगा मेरे साथ में रह के, कि अगर तेरा यार स्ट्रांग है तो वो 5 थप्पड़ मेरे गाल पे मार सकता है, तो मेरा यार इतना स्ट्रांग है कि 5 जन्म तेरे बर्बाद कर सकता है। ये मैंने अनुभव किया, और एक बार नहीं अनेक बार अनुभव किया है। और उस अनुभव के बिहाफ पर मैं आपसे ये कह सकता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप किसी पे विश्वास करो अथवा मत करो, लेकिन मेरे सरकार पे विश्वास करो, मेरे प्रिया कांजू पे विश्वास करो। संसार का विश्वास हमेशा दुख देगा, धोखा देगा, और मेरे ठाकुर पर किया हुआ विश्वास तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, कभी कष्ट नहीं देगा। माथे पे, गले में, हाथ में, मुख में भगवान का, यही होनी चाहिए तुम्हारी असली पहचान। यही है पहचान। उनकी दाढ़ी देखकर तुम्हें ईर्ष्या होती है, उनकी टोपी देखकर तुम्हें ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो जितने अपने धर्म के प्रति डेडिकेटेड हैं, हम नहीं हैं। जब हमारे माथे पे तिलक होगा ना, और गले में कंठी, हाथ में कलावा होगा, तो कुछ लोग हमें भी देख के जला करेंगे। और किसी कोई जले न जले, पर मेरा ठाकुर जी खिलता रहेगा, मुस्कुराता चेहरा उसका।